नमस्कार। डॉक्टर जोगेश शाह एंड पीडीआईएस के ये प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है, व्हाई इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेफ्टी टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग क्रूशियल फॉर मिनिमाइजिंग इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को कम करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ सेफ्टी टेक्नोलॉजीज जो होती हैं एंड इंजीनियरिंग, वो बहुत ही क्रूशियल। सेफ्टी टेक्नोलॉजी के साथ इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाए तो एक्सीडेंट्स कम होंगे। ऐसा क्यों? वो जानते हैं, आंसर कैसे देंगे। और एट दी एंड आपको पता ही है कि एक शॉर्ट की मिलेगी, जिससे ये आंसर बहुत ही समराइज, यानी बहुत ही छोटे टर्म्स में समराइज हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेफ्टी टेक्नोलॉजी प्लस इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है, ये कहना चाहता है क्वेश्चन। सबसे पहला है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम, जैसे कि अलार्म्स लगाना, फायर अलार्म जो होते हैं ना, वो फायर स्प्रिंकलर्स भी होते हैं, अलार्म के साथ स्प्रिंकलर्स भी होते हैं। पहले तो अलार्म लगाना कि कोई भी हजार्ड हो तो बताए कि ये हजार्ड हुआ है। फिर अगर फायर है तो उसके साथ स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर लगाना, ताकि वो पानी छिड़के और आग बुझ जाए उस जगह पर। तो ये जरूरी है, क्योंकि आग लग जाएगी और इंस्टेंट कोई अलार्म ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट करके उसे बुझा दे, तो बहुत बड़ी इंजरी होने से बच सकते हैं। सेकंड है मशीन गार्डिंग। मशीन गार्डिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कि जैसे वो होते हैं ना शादी के मंडप में, जैसे सर कहते थे, रावल सर कहते थे कि शादी के मंडप में आपने फेंस देखे होंगे, तो वो फेंस के बीच में जो उसकी जो गार्ड होता है, वो गार्ड के बीच में जो गेप होता है, वो गेप एंड जहां तक वो विंग्स है फैन के, उसके बीच में एक सेफ डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि इंजरीज को प्रिवेंट किया जा सके। वैसे ही सारी मशीनरीज को गार्ड किया जाना चाहिए, ताकि उसमें से कोई अगर छोटी छोटी स्क्रैप्स बाहर आ रही है, छोटी छोटी कोई नुकीली चीज बाहर आ रही है, तो वो ना आए और चिप्स अंदर ही रह जाए और बाकी का एनवायरनमेंट सेफ रहे। तो मशीन गार्डिंग एंड फेल सेफ डिजाइन जरूरी है। तो प्रॉपर डिजाइन करना है मशीन गार्डिंग का, एंड फेल सेफ मैकेनिज्म भी रखनी है। अगर मशीन फेल हो तो सेफ सेट डाउन हो जाए, ताकि अगर कहीं पर भी आप, फेल सेफ का मतलब है कि कोई रोटरी पार्ट है और आप कहीं पर देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप डायरेक्टली स्विच को यूज करें और शट डाउन हो जाए, वैसे स्विच रखनी चाहिए। तो ये भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को मिनिमाइज करते हैं। थर्ड पॉइंट है एर्गोनॉमिक एंड ह्यूमन इंजीनियरिंग। एर्गोनॉमिक या ह्यूमन इंजीनियरिंग का मतलब है कि ऐसी चेयर दीजिए कि जहां पर ह्यूमन कंफर्टेबली बैठ के थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक काम कर पाए। अगर वो चीज, उनका एनवायरनमेंट एर्गोनॉमिकली एक्टिवेट नहीं होगा, तो पर्सन मोटिवेट होते हुए भी जितना काम कर सकता है उतना नहीं कर पाएगा। So third point is ergonomic and human engineering tools और वर्कप्लेस डिजाइन वर्कर के कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए। एंड काम फटीग कम मिस्टेक, जितना फटीग कम होगा, जितना इजीली एक्सेसिबल होगी सारी चीजें, उतना ही कम मिस्टेक होने के चांसेस है। नेक्स्ट, रियल टाइम मॉनिटरिंग। आईओटी सेंसर बिठा दीजिए कि टेम्परेचर को सेंस करे, वाइब्रेशन को सेंस करे, प्रेशर को सेंस करे, कंट्रोल रूम में वार्निंग भेजे अगर प्रेशर उससे ज्यादा बढ़ गया, तो टेम्परेचर उससे ज्यादा बढ़ गया तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑन द स्पॉट जो मॉनिटरिंग होती है ना, उसे कहते हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग। एंड रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। काफी टाइम रियल टाइम मॉनिटरिंग को आप कंफ्यूज कर देंगे जो अलार्म्स है उसके साथ। अलार्म्स क्या होता है कि एक लेवल के आने के बाद ही एक्टिवेट होते हैं, वाइल रियल टाइम मॉनिटरिंग आपको लेवल आने से पहले भी मॉनिटर करता रहता है कि धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है उसको एसेस कीजिए। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू द अलार्मिंग सिस्टम। करेक्ट, वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर आएगा कि भाई प्रिवेंट करता है चीजों को। नेक्स्ट आती है रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। रिलायबिलिटी करना यानी रिलायबल कैसे रह सकते हैं हम मशीन पे, तो बार बार उसका मेंटेनेंस करना, रिडंडेंसी सिस्टम, बैकअप पावर, बैकअप होना, जनरेटर होना अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो, वाल्व्स बैकअप में रखना, अगर एक वाल्व खराब हो गया तो दूसरा वाल्व हम लगा सके तभी के तभी।
ये चीजें रिलायबिलिटी के अंदर आती है। तो काफी टाइम क्या होता है कि एक बार सिस्टम आ गई तो उसके बाद में उसको दूसरा उसकी जो कंपोनेंट होते हैं जो बिगड़ जाते हैं वो लेते नहीं, तो ये लेके रखना, ये चीजें देखी जाती है सेफ्टी टेक्नोलॉजी में। और अगर ये चीजें हैं तो एक्सीडेंट्स अपने आप कम हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है प्रोसेस सेफ्टी एंड ऑटोमेशन। जैसे कि पीएलसी स्काडा सिस्टम एक्सीडेंट को मिनिमाइज करते हैं। अगर आप रोबोटिक की सारी सिस्टम कर देंगे तो ह्यूमन जो है उसकी जो डेथ है वो रेशियो अपने आप हो जाएगी कम, एक्सीडेंट की रेशियो हो जाएगी अपने आप कम, क्योंकि ह्यूमन एरर ज्यादा हो सकती है बट मशीन एरर्स बहुत कम हो सकती है। तो ये था आंसर, और इसको हम अगर शॉर्ट की में समराइज करें तो इसको कह सकते हैं स्मार्ट। स्मार्ट यानी एस, एस से सेंसस, एम से मेंटेनेंस कम करना, ए से